Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard lesson number 4 environmental balance. EVS पढ़ने वाले हैं हम आज. ओके, EVS पार्ट 1. तो थर्ड लेसन हम पढ़ चुके हैं. वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर देख लेना उससे. देखिए, आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली टू टेक यू टू रिवर साइड और टू अ लेक और स्ट्रीम. यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने किसी एल्डर के साथ आप किसी स्ट्रीम पे, झरने के पास या किसी झील के पास या फिर किसी रिवर साइड, मतलब कि नदी के किनारे आप जाइए. ओके, वहाँ पे आप क्या क्या देखेंगे वो यहाँ पे बताएगा अभी. तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कितने सारे एनिमल्स वहाँ पे दिखेंगे आपको, और रहते हैं कितने सारे लोग, वो देखने को मिलेगा आपको. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी देयर. तो यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है कि आपने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें देखी. इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स यू सी, मेक अ नोट ऑफ देम डिस्क्राइबिंग देयर शेप, कलर, साउंड, शेल्टर एट्सेट्रा. आपको अगर नाम नहीं पता है तो आप यहाँ पे ये तो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसका कलर कैसा था, उस एनिमल का साउंड कैसे निकाल रहा था, शेल्टर कहाँ था, वो कहाँ पे रहता था, होल में या घास में कहाँ रह रहा था या पानी में. और ड्रॉ देयर पिक्चर, उसका पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो. काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यू सी. तो यहाँ पे आपको काउंट करना है कि आपने यहाँ पे कितनी, आप वहाँ रिवर साइड पे गए, झरने के पास में गए, कितनी सारी चीज़ें आपने देखी, कितने सारे एनिमल्स देखें. नाउ रिपीट द एक्टिविटी नियर यू हाउस इन द स्कूल गार्डन इन अ फील्ड. सो यहाँ पे पूछ रहा, कैन यू टेल इन द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन डिड यू नोटिस एनी साइंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स. तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या कोई लिविंग थिंग्स देखेगी. लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है आपको पता है, जो जिसमें जान हो, ठीक है, जिसमें मतलब लाइफ हो. दो द लिविंग थिंग्स देमसेल्व्स वर नॉट सीन. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नोटिस एनी पार्टली. तो क्या आपने कभी ये वहाँ पे नोटिस किया है, क्या क्या देख रहे हैं. ईटन फ्रूट और शेल्स, मतलब कोई फ्रूट आधा खाया हुआ, फेंका हुआ, उसे देख के लगेगी किसी एनिमल्स ने खाया है या किसी बर्ड्स ने खाया है, या उसका छिलका आपको मिला हुआ है किसी फ्रूट का. फॉलन फेदर्स, मतलब पंख गिरे हुए, तो पंख गिरे हुए तो वो बर्ड्स के ही रहेंगे. एनिमल ट्रैक्स, डंग, मतलब डंग, ये हमें पता है ना, डंग जो उनका मतलब वेस्टेज होता है, जो एनिमल्स का गोबर जो होता है. ड्रॉपिंग्स, जो बूंदें होंगी. नेस्ट, घोंसला. ककून्स, ककून्स हमें पता है जैसे कि बटरफ्लाई बनाती है ककून, उसके अंदर थ्रेड का बनाती है, लाइक प्यूपा, वो सब बहुत सारे इंसेक्ट भी ककून बनाते हैं. एग्स, आपको आपने देखा नहीं देखा. हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ये सारी चीज़ें. कुड यू ऑब्जर्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेसेस यू विजिटेड. तो आपने कितने तरीके के अगर आप कहीं देखे हैं या अगर आप कहीं गए हैं घूमने, तो आपने कितने टाइप्स की ट्रीज़ देखे, क्या आपको उनका नाम पता है. डू यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग थिंग्स दैट बिलोंग ट्री. तो आपने वहाँ पे कौन कौन से इस तरीके का जो देखा, जो एनिमल्स की जो वहाँ पे रहते हैं. Did you see the same living things at various places or different ones? The variety we see in all the living things that belong to a particular area is called biodiversity of that place. That means अगर आप एक ही जगह पे अलग अलग तरीके का आप एनिमल्स देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी. मतलब उस जगह का बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जैव विविधता है. एक ही जगह पे कितने अलग अलग एनिमल्स रह रहे हैं, कितने अलग अलग बर्ड्स, लिविंग थिंग्स रह रहे हैं. तो जो एक ही जगह पे अलग अलग लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप देखने गए वहाँ पे, और वहाँ का बायोडाइवर्सिटी कैसा है, वो आपको ये जानना है आपको कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं. तो एक ही जगह पे अगर बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. विच वन ऑफ द प्लेसेस यू विजिटेड शोज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी. तो आप ऐसी कौन सी जगह पे गए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली. टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस, साइंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जब कोई भी साइंटिस्ट होते हैं, जब वो बायोडाइवर्सिटी जगह पे जाते हैं, मतलब एक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे, जैसे चिड़ियाघर हुआ, तो वहाँ पे कितने सारे एनिमल्स मिलेंगे, तो वहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन करते हैं. दे मेक दीज ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट कंडीशन सच एज डे एंड नाइट इन डिफरेंट सीजन्स एट्सेट्रा.
तो साइंटिस्ट लोग कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो लोग सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी देखते हैं। अलग अलग टाइम पे देखेंगे कि इस टाइम पे वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस टाइम पे वो लोग क्या खा रहे हैं, इस टाइम पे वो लोग कैसे रह रहे हैं, कब वो सोते हैं, कब जागते हैं, मतलब सारी चीज़ें उनको ऑब्जर्वेशन करेंगे। डिफरेंट सीज़न में, अलग अलग मौसम में, इस मौसम में किस मौसम में वो लोग मतलब कहाँ जाते हैं, किस मौसम में वे मतलब कि अपना जो बच्चे देते हैं, किस मौसम में वो लोग मतलब कि पानी में कुछ लोग रहना पसंद करेंगे, कुछ लोग बाहर जाना पसंद करेंगे, उस जगह से बाहर कुछ लोग जाएंगे। जो कुछ बर्ड्स होती हैं ना, माइग्रेट होती हैं अलग अलग जगह तक, तो वो कहाँ पे जाती हैं, अलग गर्मी के टाइम में वो कैसा उनका बिहेव रहता है, ठंडी के टाइम, मतलब सारे यहाँ पे उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये लोग यहाँ पे पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं। अलग अलग सीज़न में, डिफरेंट कंडीशन में और डे एंड नाइट में, दोनों हर तरीके से लोग रिसर्च करते हैं। They use special device to make observation of living things that are found at great heights or depth as well as of microorganism। यहाँ पे वो लोग अलग अलग डिवाइस, मशीन भी अलग अलग यूज़ करते हैं। स्पेशल मशीन जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम क्या देखते हैं, साइंस लोग क्या देखते हैं, साइंटिस्ट लोग, तो माइक्रोस्कोप। तो कितने हाइट में होते हैं, कितने डेप्थ में होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ये सब देखने के लिए वो लोग अलग अलग मशीन का यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट आर ब्रॉट टुगेदर एंड स्टडीड अगेन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ में वो लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और बार बार उसे स्टडी करते हैं। एक बार किया, फिर उसे एक बार ट्रायल किया, फिर एक बार देखेंगे हाँ जो किया वही आया कि नहीं आया, फिर दूसरे कई सारे लोग ग्रुप मिलके करेंगे, देखेंगे। जब कई बार करेंगे रिसर्च और एक ही आएगा, यहाँ पे एक ही रिज़ल्ट आएगा, तो फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ यही सही है। ठीक है, वो लोग फिर श्योर होते हैं। बहुत बार वो लोग करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग मशीन से वो लोग करते हैं, तब वो लोग किसी चीज़ को अप्रूवल देते हैं। ठीक है, तो ओनली व्हेन ऑल सच एफर्ट आर मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन बी श्योर ऑफ द बायोसिटी ऑफ अ प्लेस। तो जब वो लोगों को ना एक चीज़ के अगर कुछ वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक जगह का बायोडाइवर्सिटी को पता लगाने के लिए लंबा समय लग सकता है, तब वो जाके बहुत सारा मेहनत करते हैं, कई सालों तक लंबा टाइम लग जाता है उनको एक जगह का बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे पता लगाने के लिए। अब देखते हैं द एनवायरनमेंट। The surroundings and the conditions in those surrounding which affect the life of the organism there are together known as the environment। मतलब कि सराउंडिंग एंड द कंडीशंस, हमारे आसपास जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, और एक जगह पे रहते हैं, और वो जहाँ रहते हैं उसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग के चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, कंडीशंस है, अलग अलग वेदर, मौसम, जो भी कंडीशन है उसे क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट। ओके, उसे कहा जाता है एनवायरनमेंट। उनके चारों तरफ की जो कंडीशंस है, सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, जो भी कुछ है, उसे कहा जाता है एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स मेनी कंपोनेंट्स सच एज सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब क्या है, जहाँ पे वो रह रहा है कोई भी एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, उसके आसपास तो ज़रूर सनलाइट होगा तभी वो ज़िंदा है, हवा रहेगी तभी वो सांस ले पाएगा, पानी है तभी वो पिएगा तभी वो ज़िंदा रहेगा, मिट्टी पे रहेगा। ठीक है, प्लांट्स, अगर प्लांट्स वाला खाने वाला है तो प्लांट्स तो रहेगा ही रहेगा, और एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसके एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर्यावरण में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप अभी यहाँ पे पढ़े। तो यही है एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, जो भी कोई रहता है उसके सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जो लिविंग थिंग भी है और जो नॉन लिविंग थिंग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब हम देख रहे हैं सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, एयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, वाटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, सॉइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ये प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन लिविंग थिंग्स को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, लिविंग थिंग्स को इसकी ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या है, एक डिपेंडेंट है उसके ऊपर, हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, कुछ भी हों, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन बिटवीन देम। इनके बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। ओके, एक मतलब कह सकते हैं एक रिलेशन है दोनों के बीच में, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज स्टडीज़ दीज इंट्रैक्शन, और जो एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़ है इसी इंट्रैक्शन के बारे में है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में यही सब पढ़ाया जाता है कि क्या इनमें
क्या रिलेशन है, किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स शोन बिलो, डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि आप एक पिक्चर में देखिए जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, आपको इंटर रिलेशनशिप इन दोनों में क्या है वो बताना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रहता है, ये जो है पानी में रहता है, डक हमें पता है वाटर में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सनलाइट ही है जिससे कि सब लोगों को प्रकाश मिलता है, जिससे सब लोग जिंदा हैं, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर है, वाटर से सब लोग पानी पीते हैं, जीते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और कोई भी इंसान बिना पानी के रह नहीं सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये देखिए इस प्लांट भी, ये भी खाता है इसे, और ये भी खाता है इसे। तो ये सब क्या कहते हैं, प्लांट खाते हैं। और इन लोगों को कौन खाता है, जैसे कि ये टाइगर है, अब टाइगर किसे खा सकता है, टाइगर इसे भी खा सकता है। ओके, और ये है, ये जो है इसे भी खा सकता है। तो इस तरीके से सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, या इस पे रहते भी हैं, जैसे अगर डेन है तो उस पर ये लायन रहेगा। ओके, और इस तरीके से सब लोगों का जो लाइफ है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ये जो काव आपको दिख रहा है, काव भी क्या करेगा, काव भी घास खाएगा। ओके, यहाँ पे जो घास रहेगा वो खाएगा। और ये किसे खाएगा, ये इसे खाएगा, इसे खाएगा, ये कीड़े मकोड़े। और ये भी तो मतलब कीड़े मकोड़ों को खा सकता है, इसे खा सकता है। तो इस तरीके से एक दूसरे से सब रिलेटेड है। द फूड चेन, अब फूड चेन क्या होता है वो देखते हैं। इस पिक्चर में देखिए आप, सन है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो ही देखना है हमें, एक रिलेशनशिप देखना है किस तरीके से फूड चेन है। इससे ये जो सन है इससे प्लांट्स उगते हैं, हमें पता है कि सन की लाइट से प्लांट्स अच्छे से उगते हैं, पानी से ये लोग ज़मीन पे रहेंगे, सनलाइट से इन्हें अपना ये भोजन बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे, ये ग्रो करेंगे, और फिर इसे ये खाएगा, और फिर इसे ये चिड़िया खा जाएगी, बर्ड खा जाएगी। ग्रास ऊपर ईट ग्रास एंड लीव्स, बर्ड्स ईट ग्रास ऊपर। तो ये जो ग्रास ऊपर है वो क्या खाएगा, घास, और जो लीव्स है ग्रास एंड लीव्स, और जो बर्ड है वो ग्रास ऊपर को खा जाएगी। तो इस तरीके से फूड चेन है। हु ईट बर्ड्स, बर्ड्स को कौन खाएगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बर्ड्स को कौन खा सकता है। व्हाट इज़ द फूड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का क्या फूड है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो फूड का प्लांट है वो हमें पता है, वो मिट्टी से अपना फूड बनाती है और सनलाइट से अपना फूड बनाती है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर बिलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। देयर आर सेवरल लिंक्स इन द, देखिए ये जिस तरीके से ये चेन जुड़ी है एक दूसरे से, वैसे ही हमें पता है कि सब लिविंग थिंग्स और जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। देयर आर सेवरल लिंक्स इन दिस चेन, इफ़ द लिंक्स वर्ड्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कुड दे बी कॉल्ड अ चेन, अगर ये इसमें से एक टूट जाता है तो क्या चेन कहलाएगा, नहीं, टूट जाएंगे एक दूसरे से। इवन दो ईच लिंक इज़ कम्प्लीट ऑब्जेक्ट, तो एक चैन ही मिलके एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाया। इट इज़ जॉइंड टू द लिंक्स बिफोर एंड आफ्टर, इफ़ एनी लिंक कम्स लूज द चैन इज़ ब्रोकन, अगर कोई भी चैन लूज होती है तो पूरा चैन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरीके से सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कीड़े हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी इन द सन, सम प्लांट्स, अ ग्रास ऊपर एंड अ बर्ड, हमने ये सारी चीज़ें देखी। देयर आर कनेक्टेड, तो ये सभी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, सभी जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, प्लांट्स, जो भी जितने भी चीज़ें हैं, प्लांट्स, ग्रास ऊपर, बर्ड, इज़ फूड फॉर द नेक्स्ट वन, एक दूसरे की ये क्या हैं, फूड हैं एक दूसरे के लिए। दैट इज़ वाई वी से दैट दे फॉर्म अ चेन, इसीलिए तो ये लोग एक चेन बनाते हैं। सच अ चेन इज़ कॉल्ड अ फूड चेन, और यही जो चेन है उसे क्या कहा जाता है, फूड चेन। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज़ अ लिंक इन अ फूड चेन, और यही जो कंपोनेंट्स है एक फूड चेन का, यही एक लिंक बनाता है। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज़ द डियर्स फूड, डियर का क्या फूड है यहाँ पे, ये जो घास खा रहा है वो। और व्हाट इज़ फूड फॉर द टाइगर, तो टाइगर के लिए क्या फूड है, ये जो डियर है ये इसके लिए फूड है, ठीक है। डियर जो हिरन है वो टाइगर का फूड है, और डियर का क्या फूड है, घास और पत्ते, लीव्स। द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चैन, यू हैव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट, लुक एट द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर, थिंक ऑफ कनेक्शन बिटवीन देम एंड कंप्लीट द चैन। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए
ये सन है, सन से ये सन से ये जो है ये पत्ते हुए, पत्ते से ये कीड़े, पत्ते को कीड़ा खाएगा और कीड़े को क्या खाएगा, ये खा लेगा। इन नेचर देयर आर मेनी फूड चेन, नेचर में बहुत सारे फूड चेन है, पता है हमें कि देखिए अब यहाँ पे सन से इसे मिला पत्ते हुए, पत्ते से घास इसने रैबिट ने खाया, रैबिट को ये खा लेगा। इस तरीके से बहुत सारे फूड चेन है। तो इफ़ वन ऑफ द लिंक्स इन अ चेन बिकम्स एक्सटिंक्ट कैन द फूड चेन लास्ट, अगर एक भी कड़ी यहाँ पे टूटती है, एक भी कड़ी टूट रहा है अगर, तो अभी जैसे कि रैबिट नहीं हुआ, खरगोश नहीं हुआ, तो ये क्या खाएगा, और या फिर ये घास ही नहीं हुआ तो ये क्या खाएगा। तो इस तरीके से अगर एक भी चेन टूटा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी और वही लास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स, प्लांट्स। एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स, प्लांट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। एवरी लिविंग थिंग्स गेट्स ईट फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपना खाना कहाँ से उनको मिलता है, एनवायरनमेंट से, जो उनके आसपास की चीज़ें हैं। मेनी एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट ईट ओनली प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, जो शिप होता है, जो जिराफ होता है, जो हिरन होता है, ये सब क्या खाते हैं, जो नीलगाय होती है, जो स्टैग होता है, ये सब के सब ग्रास खाते हैं, ठीक है, वो सब प्लांट्स खाते हैं। एलिफेंट, ये सब। अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लिव ऑन प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल को ही खाते हैं, जैसे लायन खा लेता है एनिमल्स को, तो जो जैकॉल होता है वो खा लेता है, टाइगर, ये सब क्या खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। और जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो एनिमल जैसे कि डियर अभी क्या खाता है, प्लांट्स खाता है, और वो डियर को टाइगर खा लेगा, लायन खा लेगा। बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लेकिन प्लांट्स को जो लोग खाते हैं वो तो खा लेते हैं, लेकिन प्लांट्स किस पे डिपेंड करता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, वो किसी को नहीं खाता। वो अपना खाना किससे बनाता है, सनलाइट से, सनलाइट को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो हवा से वो क्या ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, सनलाइट से वो अपना खाना बनाता है, और वाटर के थ्रू जब उसे पानी मिलेगा तो ज़मीन से वो अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, और वही उसका फूड होता है। और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाती हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन, और यही प्लांट क्या है, मेन एकदम मुख्य सपोर्ट है फूड चेन का, क्योंकि इतने सारे लोग प्लांट्स ही खाते हैं। प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो बाकी के सब क्या खाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका प्रोसेस, सनलाइट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सनलाइट है, उसने यहाँ से उसे प्रकाश मिल रहा है, तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया यहाँ पे, और ऑक्सीजन ये छोड़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन अपने अंदर से छोड़ता है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसे वाटर मिला तो यहाँ से ये सारे अपने जड़ों से पूरा न्यूट्रिएंट्स इस तरीके से पूरा अंदर लेता है पूरा। ओके, अब हम देखते हैं वेब क्या है, द फूड वेब मतलब क्या होता है, लाइक नेटवर्क, पूरा नेटवर्क की तरह फैला हुआ, जैसे स्पाइडर का वेब होता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, कैसे चारों तरफ से फैला होता है, इस तरीके से तो इस तरीके से फैला हुआ है फूड वेब। ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन्स शोन इन द पिक्चर्स बिलो, फाइंड द डिफरेंट फूड चेन ऑफ विच इज़ वर्म एंड द माउस फॉर्म अ लिंक। यहाँ पे देखिए, जो एक वर्म है, जो एक यहाँ पे कीड़ा है, और जो माउस है, वो किस तरीके से एक लिंक से पूरा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फूड चेन देखना है। वन लिविंग थिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन, जो एक लिविंग थिंग है वो कई सारे लोगों का फूड चेन बन सकता है, कई लोग उसे खा सकते हैं। दैट गिव राइज टू अ फूड वेव इन नेचर, इसलिए नेचर ने इस तरीके से दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, प्लांट का हमने देखा, प्लांट को कितने लोग खा सकते हैं, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, और ये भी खा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये भी प्लांट्स है, फ्रूट्स है, ये भी खा सकता है, इसे भी, और इसे कौन खा सकता है, ये खा सकता है, ओके। और इसे ये भी खाती है, हमें पता है, ठीक है। और इसे कौन खा लेगा, ये खा लेगा, गिद्ध जो है। और ये भी खाता है फ्रूट्स और प्लांट्स, ये भी खाता है माउस, और माउस को फिर ये खा लेगा। ये सांप भी खा सकता है माउस को, फिर सांप को कौन खा लेगा, ये जो वल्चर है, जो ईगल है, वो भी खा लेगा। और ये फ्रूट्स को ये भी खा लेगा, ये जो छोटा है, ओके। और ये कौन खा लेगा, देखिए इसे भी, इस घास को भी ये भी खा लेगा।
और ये ग्रास होपर को ये मेंढक खा लेगा, ठीक है। मतलब कि कितने सारे लोग कितने कितने को खा सकते हैं। अभी देखिए ग्रास होपर को ये भी खा सकता है, ठीक है, और ये बर्ड खा लेगी। और ये लायन तो सबको खा सकता है, लायन इसे भी खा सकता है, लायन को मतलब इसे रैबिट को भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है और इसे भी खा सकता है। तो इतना ये सब क्या एक वेव है, मकड़ी का जाला है, एक चीज़ को बहुत सारे लोग खा सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। एनवायरमेंटल बैलेंस क्या है, बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है बैलेंस होना। देयर आर मेनी फूड चेन इन आवर एनवायरनमेंट, तो बहुत सारा फूड चेन है जैसे कि हमने अभी देखा। बिकॉज ऑफ दिस फूड चेन्स एवरी लिविंग थिंग्स गेट द फूड इट नीड्स एंड देयरफॉर कंटिन्यूज टू लिव। तो ये जो फूड है, ये फूड चेन है, ये बहुत ही ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, जो भी जिंदा प्राणी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये फूड उनके लिए उनकी ज़िंदगी चलती रहे पूरी, मतलब वो अच्छे से ये साइकिल चलता रहे, सबकी ज़िंदगी चलती रहे, इसलिए वो फूड चेन बहुत ज़रूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, डेड एनिमल्स एक्सक्रीटा एट्सेट्रा। दैट मीन्स यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो आँख से नहीं देख सकते हम, जो छोटे छोटे होते हैं जर्म्स बैक्टीरियाज, ये मिट्टी में रहते हैं और डिकम्पोजिशन की हेल्प से ये होते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब सड़न की वजह से। क्या क्या सड़ता है, तो प्लांट जब रेसिड्यू होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ओके, जो प्लांट्स रेसिड्यू मतलब क्या होता है, जो जब सड़ जाते हैं या फिर जब वो प्लांट्स गिर जाता है, कट जाता है, तो सड़ के जब वो बनता है तो रेसिड्यू मतलब बचे हुए जो भी उसके पार्ट्स होते हैं। ओके, डेड एनिमल्स, मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रीटा, जो एनिमल्स के एक्सक्रीटा होता है मतलब वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम, जो डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम बॉडी से, अपने मतलब बॉडी से वो जो भी निकालते हैं। यूरिन या फेसेस, मतलब उनका जो भी मलमूत्र होता है वो सब क्या किस में आता है, वो सब आता है एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मतलब जो भी मीन्स की वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी, स्पेशली फेसेस एंड यूरिन। ओके, यूरिन जो मलमूत्र मैंने आपको बताया वही। एज अ रिज़ल्ट, ओके, तो ये सारी चीज़ों से मिलके डिकम्पोजिशन होता है, सड़न होता है, उसमें छोटे छोटे जम्स होते हैं, वो भी इस तरीके से पैदा होते हैं। सब्सटेंसेज, एज अ रिजल्ट सब्सटेंसेज दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड एंड गेट एडेड टू द सॉइल। तो ये सारी चीज़, जब ये सपोज़ कि ये मर गया, ठीक है, तो इसमें ये हुआ, सड़ गया, इसके अंदर सड़ गया, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, फिर इसमें कोई भी प्लांट उगेगा तो बहुत अच्छा उगेगा, ठीक है। तो इससे प्लांट्स उगते हैं, प्लांट्स यूज़ देम फॉर देयर ग्रोथ, और इससे प्लांट्स यूज़ करते हैं जो भी ये पदार्थ होते हैं ना, एक्सक्रीटा, जो उनके डंग होते हैं, यूरिन होते हैं एनिमल्स के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। दस प्लांट्स यूज सब्सटेंसेज इन द सॉइल फॉर द ग्रोथ एंड व्हेन प्लांट्स and animals die, the decomposition of their remains adds these substances to the soil once again। और जब ये खाते हैं, प्लांट्स भी उगते हैं इससे, फिर वो मरते हैं, फिर क्या होता है, ग्रो होते हैं, फिर प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं, फिर डिकम्पोजिशन होता है, फिर जो भी उनकी चीज़ें होती हैं सब्सटेंसेस, उससे फिर वो सॉइल अच्छे से फिर बनती है, फिर मतलब कि सॉइल और फर्टिलाइज़र बनती है, फिर उसमें प्लांट्स बनेंगी। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है एनवायरनमेंट का, यही बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। Also living things get a continuous supply of water because of the water water cycle। तो लिविंग थिंग्स क्या है, इनको कंटिन्यूसली सप्लाई वाटर का जो सप्लाई है सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको वाटर की ज़रूरत है, इसलिए वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर साइकिल आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। लिविंग थिंग्स यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फ्रॉम ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। हवा में हमें पता है ऑक्सीजन रहता है, और हवा से वो ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, मतलब ऐसे वो ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे तो वो ऑक्सीजन लेंगे, और जब बाहर निकालेंगे सांस को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट। प्लांट्स यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड गेट एडेड टू द एयर अगेन। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा में से, और जो ऑक्सीजन रहता है वो उसे छोड़ते हैं अपने अंदर से, तो फिर क्या होता है, ये ऐड हो जाता है हवा में, फिर से ऐड हो जाता है, तो इससे हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसलिए बोला जाता है जितना आप पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपको, इसलिए बोला जाता है, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड।
दिस टू इज़ अ साइकिल इन नेचर, तो ये क्या है, यही नेचर का साइकिल है। देयर आर सेवरल अदर सच साइकिल इन नेचर, दस देयर इज़ इंट्रैक्शन अमंगस्ट लिविंग थिंग्स एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए यहाँ पे कई तरीके के साइकिल हैं नेचर में, जो कि सबके बीच में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक इंट्रैक्शन है, एक रिलेशन है, कह सकते हैं इन नेचर। द इंट्रैक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली, और ये जो इंट्रैक्शन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन्स इन द एनवायरनमेंट, और ये क्या करता है, क्या हेल्प करता है, जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है ये मेंटेन करता है एनवायरनमेंट का फूड चेन। हमें पता है कि सन से क्या मिला, सन और वाटर और सॉइल से प्लांट अपना खाना बनाता है, प्लांट ग्रो करता है, प्लांट को कितने लोग खाते हैं, फिर जो प्लांट खाता है, जो एनिमल्स, उसको कितने सारे एनिमल्स खाते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चेन है एनवायरनमेंट का, प्लांट्स। When the various cycles in the environment go, the interrupted environmental balance gets maintained, मतलब कि जब अलग अलग साइकिल एनवायरनमेंट में बनते हैं तो फिर क्या होता है, एनवायरनमेंट बैलेंस मेंटेन रहता है। सबका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन, तो एग्जिस्टिंग जो भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, जो इस दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं, तो ज़रूरी है कि जो एनवायरमेंटल बैलेंस है, जो पर्यावरण का बैलेंस है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटेन रहे, बिगड़े ना उसका बैलेंस। इसलिए यहाँ पे देखिए ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल क्या होता है कि यहाँ पे देखिए समुद्र रहता है, पानी रहता है, यहाँ से भाप बन के उड़ता है, वेपोरेट होता है, और यहाँ से बादल बनता है, बादल से फिर ये यहाँ पे बारिश करता है, बारिश करने के बाद इस तरीके से देखिए वाटर बॉडी जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ फिर जाके समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। और यही पानी सब यूज़ करते हैं, सारे बर्ड्स, एनिमल्स, सब लोग। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं आपने क्या पढ़ा अभी तक। देयर आर इनन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। इनन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं अर्थ पे। देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, और जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंट्रैक्ट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है, सॉरी, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग जो अर्थ है, धरती है, उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप ठंडी जगह पे देखेंगे तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो अलग रहेंगे। राजस्थान में देखिए जो गर्मी जगह है पे, जो हीट रीजन है, वहाँ पे आपको अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से द वाटर साइकिल, वेरियस अदर साइकिल एंड फूड चेन्स इन नेचर हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। तो वाटर साइकिल है, अलग अलग तरीके की जो साइकिल, फूड चेन है, ये हेल्प करता है एनवायरनमेंट का बैलेंस बना के रखने में। दिस बैलेंस हैज़ बीन मेंटेन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और ये जो बैलेंस है ये हज़ारों साल से इस तरीके से मेंटेन होता चला आ रहा है, लोग इसी तरीके से जीते आ रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 5, फैमिली वैल्यूज़। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।